योजनाओं की भर भर कर थाली, फिर भी गाली। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, भी अब क्या बोलेंगे, की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। सरकारी स्कीम में क्या हिंदू मुसलमान होता है? देखिए प्रधानमंत्री का भी काम क्या होता है, देश की समस्या की तरफ ध्यान देना। आज बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है। नरेंद्र मोदी से कुछ मौलानाओं को नफरत है। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। नफरत फैलाएंगे, मजहबी दुकान चमकाएंगे। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं बीच भाजपा वाले। मोदी पर सच्चे मुसलमान वर्सेस भड़काऊ भाईजान। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब बात प्रधानमंत्री मोदी पर सच्चे मुसलमान वर्सेस भड़काऊ भाईजान की। इन दिनों कुछ मौलवी, कुछ मौलाना ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में हैं कि मानो देश के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हों। जहां पिछले कई दिनों से या फिर ये कहा जाए कि कई महीनों से इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें समाज में नफरत का माहौल बने। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह, उसके दिखाते हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आए। देश में मौलानाओं की एक जमात ऐसी भी है जो अपनी मजहबी दुकान चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ना तो परवाह संवैधानिक पद की गरिमा की है और ना ही देश के कानून का भय है। अपने कौम के 5-10 हजार लोगों की भीड़ में मंच पर बोलने के लिए माइक क्या मिल जाता है, जुबान जहरीली होने लगती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की मौत की दुआ की जाती है, वो भी एक जानवर से तुलना करते हुए। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, भी अब क्या बोलेंगे, की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक आधा नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलते हुए मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनके दिल में कितनी नफरत है। ऐसे अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं कि आपको सुना भी नहीं सकते। आप इनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। शेख हुसैन साहब का देश की सबसे पुरानी पार्टी से नाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में इनकी गिनती चोटी के कांग्रेस नेताओं के तौर पर होती है, लेकिन जब इनके हाथ में माइक आ जाता है तो देश के प्रधानमंत्री की मौत की बद्दुआ देने लगते हैं। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, भी अब क्या बोलेंगे, की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। जाहिर है जिस शख्स के दिल में सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी नफरत है, तो इसकी वजहों को समझना बेहद जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत के स्पेशल शो न्यूज की पाठशाला में कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने शेख हुसैन से यही सवाल किया। आज जो आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, देश के प्रधानमंत्री के लिए, कि उनकी मौत जो है वो एक जानवर की तरह होगी, क्या आपको लगता है ये आपकी भाषा ठीक थी? देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है? मैंने आज नहीं कहा, 2 दिन पहले जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जब सत्याग्रह हुआ था, हमारा आंदोलन था नागपुर शहर के अंदर में, राहुल गांधी और सोनिया जी को जो ईडी का नोटिस आया उसके खिलाफ में, वहां पर मेरा भाषण हुआ था। तो आप, अरे भाई, आज कहा, परसों कहा, जब भी कहा, देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो जानवर की मौत मरेंगे, ये भाषा ठीक है? तो मैंने गाली नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी है वो, सब उनका सम्मान करते, गाली नहीं दिया। तो गाली नहीं दिया तो क्या बोला? किसी आदमी को आपने सुना है ऐसा बोलते हुए कि ये तो जानवर की मौत मरेगा? ये गाली नहीं है तो और क्या है? नहीं, ऐसा ये मोहरे ऐसे दिए जाते, कई बार दिए जाते हैं। शेख हुसैन साहब खुद कह रहे हैं
कि उनका भाषण तो सत्याग्रह का हिस्सा था, लेकिन उनके हिसाब से उनके भाषण में पीएम मोदी के लिए गाली जैसा कोई शब्द था ही नहीं। उनसे बार बार सवाल पीएम मोदी पर उनकी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर होता रहा, लेकिन इन्होंने वही जवाब दिया जो गांधी परिवार को लेकर इनकी वफादारी को 4 चांद और लगा दे। राहुल गांधी क्या इस देश में ईडी पूछताछ करती है? इतने हजारों लोगों से करती है। राहुल गांधी कौन है, उनसे पूछताछ नहीं होगी? अरे राहुल गांधी कौन नहीं, राहुल गांधी देश के नेता है। तो देश के नेता है तो क्या उनसे ईडी पूछताछ नहीं कर सकती? जिसका इस देश के ऊपर में त्याग और बलिदान है, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई। अरे तो पिताजी की हत्या हो गई तो राहुल गांधी से ईडी पूछताछ नहीं करेगी? ये कहां लिखा हुआ है संविधान में? बताइए ना मेरे को। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था जब गुजरात का दंगा हुआ, तो ये पूरे देश के ऊपर में कलंक है। ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग से बोला होगा। ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग से बोला होगा कि ये देश के लिए कलंक है। मैं आपसे कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी कुछ बोले और होनोलुलु के राष्ट्रपति कुछ बोले। देश ने नरेंद्र मोदी को पीएम चुना, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या बोले? आपको माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप। माफी काहे की मांगूंगा? गुनाह ही नहीं किया मैंने कोई। आप जबरदस्ती माफी का क्यों? आपकी भाषा कैसी है? मैं आपसे कह रहा हूं कि एक मिनट, यही भाषा आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए बोल सकते हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बाल को भी धक्का लगेगा, पूरा कांग्रेस जन रोड पर आके खड़े हो जाएगा। अरे कांग्रेस तो ऑलरेडी रोड पर आ गई है, आप रोड पर क्या खड़े होंगे? मुझे ये बताइए कि आप पर एफआईआर क्यों हुई फिर? अरे एफआईआर हुई तो फर्क नहीं पड़ता ना, करने दो ना एफआईआर हुई तो। शेख हुसैन साहब को ना तो कानूनी कार्रवाई का डर है, ना पीएम पद की गरिमा का ख्याल। अब बात एक ऐसे मौलाना की जिनकी जुबान से अमन के लफ्ज कम और भड़काऊ अल्फाज ज्यादा निकलते हैं, और इनके भी निशाने पर सीधे सीधे होते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के निलंबित नेता अनुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की, उसकी सजा देश के संविधान और कानून के मुताबिक जरूर है, लेकिन उस गलत बयानी पर कुछ मौलाना, उलेमा और नेता जो कर रहे हैं, वो भी कानून को आंख दिखाने से कम नहीं है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलासारी करने का काम किया है, हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा साहब की ऐसी तकरीर कोई नई बात नहीं है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते मौलाना तौकीर ने देश में महाभारत जैसे युद्ध की धमकी तक दे दी थी। मैंने हमेशा ये कहा है, नरेंद्र मोदी जी का जो तरीका है वो दुरुस्त नहीं है, फिरका परस्ती फैल रही है, उनकी तवज्जो नहीं जा रही है। और जिस तरह धृतराष्ट्र सब कुछ समझते हुए और जानते हुए और एक पक्षीय बात कर रहे थे, उसकी वजह से देश को महाभारत से गुजरना पड़ा। तो आज का राजा अगर इसी तरह खामोश बैठा रहा, उसने कोई फैसला नहीं लिया, तो खुदा ना करे, हमें ऐसा लगता है, हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारा देश एक और महाभारत से गुजरे। बकौल मौलाना तौकीर, ये इन दिनों मुस्लिम युवाओं की फौज तैयार करने में जुटे हैं। नौजवानों के सर पर कफन बांध कर निकलने के लिए उकसाते हैं।
मैंने फैसला लिया, तन्हा फैसला लिया, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। कफन बांध के निकला और मैंने कहा मुझे सिर्फ 20,000 नौजवान चाहिए हैं जो कफन बांध कर आए। मुझसे लोगों ने कहा कि मियां ये मत करो, बीवियां अपने शौहरों को, माएं अपने बेटों को घर से नहीं निकलने देंगी। मैंने कहा जो भी हुआ मैं ऐलान कर लिया है। मैंने 20,000 बुलाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख आए और इससे यह साबित होता है कि लोगों में कितनी बेचैनी है और कितनी हिम्मत और जज्बा है। लोग तैयार बैठे हैं। मुश्किल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। शेख हुसैन हो या मौलाना तौकीर, इनके तकरीरों में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक होता है। ये प्रहार उस प्रधानमंत्री के लिए है जो ना हिंदू ना मुसलमान, सबके सम्मान की बात करते हैं। कैसे, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात राष्ट्रवादी मुस्लिमों की भी होगी जो ऐसे तकरीरबाजों को उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जो उन्हें समझ में आती है। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। तो मौलाना के भड़काऊ बयान तो आपने देख लिए, लेकिन देश का सच्चा मुसलमान का रुख आखिर क्या है? क्या वो इन मौलानाओं की बातों पर भरोसा करता है या परेशानी सिर्फ मौलानाओं को ही है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ध्यान से देखिए और जवाब तलाशिए। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हिंदुस्तान का संविधान हर मजहब और आस्था का सम्मान करता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों का मकसद है कि देश के माहौल को कैसे खराब किया जाए। ये हैं ओवैसी साहब। सियासत की बारीकी के साथ साथ कानून पर भी मजबूत पकड़, जुबान से निकले एक एक लफ्ज पर जबरदस्त कंट्रोल। पिछले जुमे पर जो हिंसा हुई उस पर भी बोले। सुनिए क्या कहा। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे, सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? ओवैसी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी दलीलों के मुरीद हर मजहब के लोग हैं, लेकिन ओवैसी जो बोल रहे हैं उसे उनके विरोधी भड़काऊ और उकसाऊ करार दे रहे हैं। जो ओवैसी हैं या तौकीर रजा, इस तरह के जितने भी लीडर्स हैं वो जो भड़काऊ भाषण दे देते हैं, जो स्टेटमेंट्स इस तरह के इशू कर देते हैं, तो वो बहुत ही गलत है और मुसलमानों को उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए है। बल्कि हम पढ़ें कैसे, आगे कैसे बढ़ें, हमें अच्छे जॉब्स कैसे मिलें, हमें इस बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए हमें बात करनी चाहिए। सवाल है कि ओवैसी हो, मौलाना तौकीर हो या फिर कांग्रेस नेता शेख हुसैन, इनके जबान पर इतना जहर क्यों है? देश में जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो इससे इतनी नफरत क्यों? एक डेटा आपके सामने रखते हैं। 2014 से 2022 तक यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी योजना से 3 करोड़ घर बने, तो वहीं इसी दौरान 29.54 करोड़ जनधन खाते खुले, जबकि पिछले 8 सालों में उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ 17 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। अब क्या मौलाना तौकीर, ओवैसी या फिर शेख हुसैन ये आंकड़े दे सकते हैं कि मोदी सरकार में बने सरकारी योजना के घरों का लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिला, या फिर जनधन के खाते और उज्ज्वला गैस कनेक्शन में देश के मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ? अगर ये आंकड़े नहीं तो सवाल उठेंगे कि क्या योजनाओं की भर भर थाली फिर भी गाली? जब तक नरेंद्र मोदी जी मौलानाओं की, उलेमाओं की, मुस्लिम नेताओं का तुष्टीकरण, व्यक्तिगत तुष्टीकरण शुरू नहीं करेंगे, बिना अपॉइंटमेंट के इनसे नहीं मिलेंगे, इनकी एनजीओज को गवर्नमेंट फंड नहीं करेंगी,
इनके छोटे बड़े काम सेंट्रल मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के ऑफिस से डायरेक्टली नहीं होंगे जब तक इनका पीएमओ में, एचएमओ में या किसी भी मिनिस्ट्री में वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक मुस्लिम नेता, मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम मठाधीश, धर्मगुरु नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मातम करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे। खुद पीएम मोदी पिछले महीने की 28 तारीख को गुजरात के राजकोट में थे। यहाँ उन्होंने एक रैली में अपने 8 साल के कामकाज का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। लोगों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर झुक जाए। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथ। एक तरफ मुट्ठी भर मौलानाओं के नफरती बयान, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का न हिंदू न मुसलमान, सबका सम्मान के बीच आम मुसलमान क्या सोचता है, नफरती गैंग को लेकर क्या विचार रखता है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। भड़काऊ भाषण देने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म का भेदभाव ना हो। गलत बोल रहे हैं या कर रहे हैं उनको समझाया जाए और उनको बस सख्त कार्रवाई कानून के अंतर्गत की जाए, भारतीय हमारे संविधान के साथ, जिससे दो मजहब के लोग आपस में लड़ें, चाहे हिंदू लड़े चाहे मुसलमान लड़े। ऐसी स्पीच, हेट स्पीच से बचना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी रास्तों लाना चाहिए, देशद्रोह का कानून उस पर लगना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी ये सब गलत भाषण देता है, वो गलत बोलता है किसी पे या कोई देवी देवताओं पे या कोई पैगंबर पे हमारे, अगर ऐसा बोलता है तो उसको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल जाहिर है मोदी से देश का आम मुसलमान नहीं बल्कि कुछ मौलाना परेशान है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार की वजह से उनकी तुष्टीकरण वाली सियासत पर ब्रेक लग चुका है और उन्हें अपनी दुकान बंद होने का खतरा दिख रहा है और यही है उनकी परेशानी की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।